अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात में आपको कौन सी नमाज़ें पढ़नी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात की दो नमाज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको शब बारात की रात में हर हाल में पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, इन दो नमाज़ों को आपको शब बारात की रात में पढ़ लेना है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, नियत किस तरीके से करनी है और इसकी फजीलत क्या है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को सवाब की नियत से एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली नमाज ये है कि अगर जो शख्स इस नमाज को अदा करता है, इस 2 रकात की नमाज को पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, यानी कि माफ़ कर देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा और उसकी जो भी हाजत होगी उसकी तमाम की तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। बस आपको इस 2 रकात की नमाज को अदा कर लेना है। तो दोस्तों, नियत आपको इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त शब बारात की रात, मुँह मेरा या रुख मेरा, अगर आप मुँह भी कह सकते हैं रुख भी कह सकते हैं, काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से आप नियत कर लें। नियत करने के बाद अगर मर्द हैं तो अपना दोनों हाथ कान के लौ तक ले जाएं, औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। फिर आप नियत बांध लें और फिर आप सबसे पहले सना पढ़ें, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर आप सूरे फातिहा पढ़ लें, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप 5 बार सूरे इखलास पढ़ लें, सूरे इखलास कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ। इस सूरे को आप पूरा 5 बार पढ़ लें और फिर आप रुकू करें, फिर आप 2 सजदे करें और फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 5 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें, फिर कायदे में बैठ जाएं, फिर अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। सलाम फेरने के बाद में आपको 100 बार इस्तगफार पढ़ना है कि अस्तगफिरुल्लाही अस्तगफिरुल्लाही अस्तगफिरुल्लाही। इस तरीके से आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में इससे आपकी बख्शिश हो जाएगी, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और नमाज पढ़ने के बाद में आप दुआ मांगना ना भूलें। तो इस तरीके से आपकी पहली नमाज हो गई। अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं जो है 4 रकात की नमाज। आपको इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी और उसकी मुरादें पूरी होंगी और उसके घर कारोबार में खूब खूब बरकत होगी, उसके रिज़्क़ में बरकत होगी, उसको पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त शब बारात की रात, मुँह मेरा या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरीके से नियत करने के बाद में आप नियत बांध लें। फिर आप सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आप कोई सी भी एक सूरे मिला करके पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में कोई भी एक सूरे मिला लें। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें, अतहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं, अतहियात पढ़ें, फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको सना पढ़ना है, फिर आपको सूरे फातिहा पढ़नी है, फिर कोई भी एक सूरे मिला लें, फिर आप रुकू करें, सजदा करें, चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरे मिला लें, फिर रुकू करें, 2 सजदे करें और अतहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें। फिर आप सलाम फेरने के बाद में क्या करें कि 100 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप 100 बार दुरूद पाक पढ़ लें और फिर आप 11 बार पहले कलमे को पढ़ लें।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप पहले कलमे को पूरा 11 बार पढ़ लें। बस आपको इतना पढ़ लेना है, ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई और इसकी फजीलत इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हासिल हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन आप शाबान का रोज़ा भी रखें, इसकी भी बेशुमार फजीलतें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और दुआओं में हमें भी याद रखें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।